It's time for a very special moment. हम सब लोग खड़े होकर उनका वेलकम करेंगे. Welcoming an actor who has given us a lifetime of smiles, warmth and wisdom, the legendary Mr. Anand Desai, famously known and loved as Babuji from the iconic show खिचड़ी. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर आनंद देसाई जी का. प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन. आप आज भी उतने ही हैंडसम और उतने ही स्मार्ट लग रहे हैं जितने आप 20-30 साल पहले लगा करते थे. आई स्टिल रिमेंबर दैट मूवी. आई एम सो सॉरी, मुझे नाम नहीं पता, बट आपने उसमें एक वकील का, एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपने छोटी छोटी मूछें रखी हुई थी उसमें. एंड डैम, अमिताभ बच्चन जी भी फेल थे उस टाइम पे. बट या एनीवेज, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले we'll start from the very beginning. Your initial days of your career. सबसे पहले NSG से आपने पढ़ाई की है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से. So I would like to ask you कि NSG का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और NSG में particularly आपकी जर्नी. How did it actually help you to, shape you in the actor you are today? बहुत अच्छा रहा मेरा. एंड NSG की ट्रेनिंग जो मैंने ली उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है मेरे करियर में. और मैं मानता हूँ कि हर एक जो भी इस फील्ड में आना चाहे ट्रेनिंग लेकर आए तो ज़रूरी है. वो ट्रेनिंग ऑलवेज हेल्प्स. तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है. मैंने जो 3 साल ट्रेनिंग के बिताए NSD में, बहुत कुछ सीखा मैंने. और चीज़ें जो आपको पता नहीं होती, आप इम्पल्सिवली कुछ चीज़ें करते हैं, वो सारी ना करें या क्या करें, वो काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखने को मिला. आपकी पूरी बॉडी के बारे में आपको जानने को मिलता है. आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, साथ साथ रियाज भी होता रहता है. आप जो प्रोग्राम्स, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस करते रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ में मैं कोर्स के बाद उनकी रेपर्टरी कंपनी के साथ भी जुड़ा रहा, जहाँ लगातार प्रोफेशनली प्लेस किए. तो ये सारा एक्सपीरियंस मुझे टेलीविज़न और फिल्म में बहुत काम आया. सर, कोई ऐसा एक प्ले, कोई ऐसा एक परफॉर्मेंस आपका NSG के टाइम का जो आपको आज भी याद हो, आपका फेवरेट? मुझे परफॉर्मेंसेस तो सारे याद हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं कभी भूल नहीं सकते हैं. तो मगर 2-4 सिग्निफिकेंट प्लेस मैंने जो रेपर्टरी में किए ट्रेनिंग के दौरान, तो आपके ट्रेनिंग के एक्सरसाइज प्लेस वगैरह चलते रहते हैं. बट रेपर्टरी के साथ जो मैंने कहा, एक सबसे पहला मेरा इम्पोर्टेंट प्ले था मुख्यमंत्री करके, जो बहुत पॉपुलर हुआ था. मेरा रोल भी उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट था. और दूसरा एक महाभोज करके प्ले था, बेगम का तकिया, तुगलक, विरासत. ये 5-7 मतलब कई प्लेस हैं जिसमें अच्छे अच्छे रोल्स मुझे मिले और मैंने किए. और मुख्यमंत्री के नाटक में की वजह से मुझे सर रिचर्ड एटनबरी की फिल्म में मैंने गांधी में एक छोटा सा रोल किया था, वो उस प्ले की बदौलत मिला. क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, एंड ऑल द एक्सपीरियंस दैट ही हैज शेयर्ड विद अस. ओके सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली when we are small kid, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या कॉलेज में जाते हैं, उस टाइम we do not usually think of becoming something. स्कूल में स्पेसिफिकली, लाइक जब मैं बचपन में 4th या 5वीं में था, मुझे नहीं पता था मैं एक दिन आनंद देसाई जी को होस्ट करूंगा बैठ के उनके साथ में, राइट? ऑब्वियसली. तो आपको कभी ये लगा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं या आप एक्टिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं? मुझे एक्टिंग का शौक तो बचपन से था, स्कूल लेवल से ही था. उस वक्त ये नहीं सोचा था मैं कि मैं एक्टर बनूंगा, डेफिनेटली नहीं सोचा था. बट डैम श्योर आप पक्का एक्टिंग करते होगे, पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जाना. बट मुझे बचपन से ही शौक था एक्टिंग का. स्कूल में तो मैं बड़े मन से स्कूल प्लेज में, स्कूल के जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, मैं उसमें भाग लेता था. कॉलेज में आया तो यूथ फेस्टिवल्स, टैलेंट इवनिंग्स और भी जो भी वहाँ प्लेज होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था. और वहीं मैं उस वक्त कॉलेज में था, तब एक थिएटर ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया वहाँ पर और नाटक करता रहा. तो ऐसे जैसे ज़्यादा करता गया मेरा शौक़ बढ़ता गया. सो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है. वाओ, एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए. बिकॉज these kind words of wisdom you are not gonna get anywhere, ladies and gentlemen. एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां. सर, मूविंग अहेड, आपने थिएटर भी किया है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, आप NSG से हैं, प्लस आपने टीवी भी किया है, खिचड़ी, उसके अलावा भी शोज़ किए हैं, फिल्म्स भी की है आपने. ऑफ कोर्स खिचड़ी इज़ वन ऑफ देम, उसके अलावा और भी. What do you feel, what was the most tested medium? आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कौन सा मीडियम लगा? नहीं, सभी मीडियम्स बहुत अच्छे हैं. सभी मीडियम्स में अपनी अपनी चैलेंजेस हैं. और एक्टर तो एक्टिंग करता है, तो एक्टिंग करने में मज़ा हर फील्ड में आता है. बट आपको हर फील्ड की एक जो चीज़ें हैं, हाइलाइट्स हैं या उनकी जो सीमा है, वो समझनी पड़ती है. थिएटर का अपना एक मज़ा है. थिएटर की बैकग्राउंड मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है किसी एक्टर के लिए, चाहे वो टेलीविज़न ही करना चाहे या फिल्म ही करना चाहिए, क्योंकि वो जो नींव रखी जाती है उसमें वो आपको बिल्कुल पुख्ता बना देती है. तो वो तो बहुत ज़रूरी है. तो थिएटर में तो कहूँगा हर एक्टर को करना चाहिए, चाहे वो बाद में फिल्म ही करना चाहे.
तो ये तो एक बड़ी बात होगी। और फिर थिएटर के बाद जब आप टेलीविज़न फिल्म से, तो फिल्म्स का अपना एक ग्रामर होता है। आप कैमरा कैसे फेस करते हैं, कैसे उसकी फेसिंग होती है, क्या क्या लेंसेज वहाँ यूज़ होते हैं, उस हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। तो मज़ा सब में आया, बट थोड़ा उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। राइट, कैमरा में कितने कदम आपको चलना है, कहाँ पे रुकना है, किधर देख के बोलना है। सामने जब डायलॉग आप और मैं जैसे बोल रहे हैं, बट मेरा क्लोजअप चल रहा है, तो आप वहाँ बैठे नहीं होंगे, तो उस हिसाब से सब करना होगा। तो ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल सर। सर, यू आर अमंग ऑल ऑफ अस टुडे एंड हम खिचड़ी की बात ना करें ये तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। खिचड़ी एक ऐसा फूड था जो सर के टीवी या फिल्मों में आने से पहले सिर्फ हॉस्पिटल्स में मरीजों के हाथों में पाया जाता था लेकिन जब से सर ने खिचड़ी सीरियल किया है, इट हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम सर जी। डिड यू एवर थिंक ऑफ इट कि जब खिचड़ी सीरियल जब स्टार्ट हुआ था कि ये इतना ग्रैंड, इतना बड़ा हो जाएगा, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली लैंडेड इनटू दिस सीरियल? नंबर वन, हाउ डिड आई लैंड इनटू इट, बिकॉज मैं तो टेलीविज़न वगैरह में मेरा काम चल रहा था। जो हमारे राइटर डायरेक्टर है आतिश कापड़िया और प्रोड्यूसर, दोनों एक दिन मुझे फ़ोन किया कि मुझे एक रोल है आपके लिए, मिलना है। सो देन वी मेट, और उन्होंने खिचड़ी का जो फर्स्ट एपिसोड था पूरा सुना दिया। और आतिश नरेशन करने में भी बहुत माहिर है, बड़े अच्छे से नरेट करते थे। आई वॉज लिटरली फ्लॉर्ड, क्योंकि एक बड़ा अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, अच्छे कैरेक्टर्स, जो इस किस्म के कैरेक्टर्स कभी पहले आए नहीं थे। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, ये ज़रूर मैं करूँगा। सो दैट इज़ हाउ, एंड दे वर वेरी श्योर के दे वांटेड मी इन दैट पर्टिकुलर रोल। हालांकि उस वक्त मेरे कॉमेडी रोल्स कुछ टेलीविज़न पे या थोड़ी बहुत फिल्में की थी, नहीं चल रहे थे उस वक्त। आई वॉज मोर नोन फॉर नेगेटिव रोल्स, पॉजिटिव रोल, सीरियस रोल्स इन जनरल। सो किसी को भी लग सकता है कि अरे ये कैसे कॉमेडी। NSD में तो वी वर ट्रेन टू डू दैट, वहाँ प्लेस भी किए थे, बट लोगों को पता नहीं था। शायद चैनल जो स्टार प्लस पे आई थी हमारी खिचड़ी, तो वहाँ भी शायद कहा होगा कि आप किस किस को ले रहे हैं, बिकॉज मैं ही नहीं, हमारे जो 4-5 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं सभी सीरियस रोल्स के लिए जाने जाते थे। बट दे वेर वेरी श्योर कि हमारी ये, और ये कास्टिंग इतनी पक्की उन्होंने की कि इट हैज़ वर्कड वंडर्स। सर, खिचड़ी की बात हुई, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, आपका एक डायलॉग ना सुने आप, जैसे आप प्रफुल्ल जी को डांटते थे ना उसमें और हंसा जी को, अगर वो हम ना सुने तो इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट दैट। थोड़ा मुश्किल इसलिए है, एक देखिए मेरा ये सारे डायलॉग्स आई कैन ओनली स्पीक, कॉपीराइट इश्यूज इनके रहते हैं। नहीं तो सर, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप मुझे समझ लीजिए मैं प्रफुल्ल बैठा हूँ और मैंने कोई गलती की है, आप मुझे डांट दीजिए। प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। क्या बात है। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अनंग देसाई, लेडीज एंड जेंटलमैन? Okay, moving ahead, sir. You had a fortune of working with Mr. Amitabh Bachchan in Bagban. Yeah. So, वो एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ काम करने का? कुछ उस टाइम की अगर आपके दिमाग में कोई स्टोरी आज भी जिंदा हो तो प्लीज़ हम सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, सबका रहता है, मेरा भी रहा। थोड़ा सा रोल था, मैंने उन बागबान के अलावा एक रिश्ता करके एक फिल्म आई थी, उसमें भी उनके साथ मैंने रोल किया था। तो दोनों में काम करने का वो एकदम जो मैंने देखा और सीखा वो कि बड़े डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर, और पूरी तैयारी के साथ सेट पे आते हैं, और सेट पे टाइम पे आते हैं, जो उनका टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए कि आप डिसिप्लिन के लिए साथ, तैयारी के साथ काम करें। तो बड़ा अच्छा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस रहा, और ही मेक्स यू एट ईज वाइल वर्किंग विथ यू। तो बड़ा मज़ा आया काम करने में। क्या बात है सर। आई एम नॉट श्योर दो, बट या आई फील, आई बिलीव दैट ही मस्ट बी द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर सेट एट दैट टाइम, अमिताभ बच्चन जी। जी बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई और लेट आया हो या किसी और से गलती हुई हो तो अमिताभ जी ने उनको देख के घूरा हो या डांटा हो? किसी को डांटते नहीं है वो, किसी को अपना काम करते हैं और अपनी चीज़ें देखते हैं। कोई नॉर्मली कोई आता भी नहीं, बिकॉज एवरीवन नोज दैट ही कम्स ऑन टाइम, बट वो किसी दूसरे एक्टर के उसमें उस हिसाब से नहीं करते हैं। उनकी इतनी बड़ी अथॉरिटी, कीप्स टू हिमसेल्फ। अच्छा, ये तो हो गई अमित जी की बात। फिल्म में ऑफ कोर्स हम सबकी फेवरेट हेमा मालिनी जी भी थे। हाँ। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं आया कि यार इसको हीरोइन कैसे मिल गई, मुझे तो ऐसे ही घुमा रहे हैं या हाथ में लिफाफा सा पकड़ा के? मेरा रोल ही ऐसा नहीं था कि कोई हीरोइन मिले मुझे। सर, दिल में तो आएगा ना कि कभी मैं भी हेमा जी का हीरो बनूंगा।
ऐसा कभी आपने सोचा हो? अच्छा, लेट इट नॉट बी हेमा मालिनी मैम, कोई ऐसी फेवरेट एक्टर जिसके साथ आपने सोचा हो कि मैं कभी हीरो बन के नहीं, जब आया मैं तो जब मैं टेलीविजन और फिल्म्स में आया थिएटर करने के बाद, तो उस लेवल पे आया था कि मैं हीरो वाला रोल शायद ना कर पाता। इम्पोर्टेंट रोल्स जो मैं करता आया हूँ वो करता, तो वो तो नहीं था। बट आई रिस्पेक्ट लॉट ऑफ आवर टैलेंटेड एक्ट्रेसेस ऑफ द इंडियन सिनेमा। वहीदा जी हैं, शर्मिला जी हैं, शबाना जी हैं, ऑल दे हैव गिवन वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। हेमा जी को भी आई एडमायर करता हूँ। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस, सो आई एडमायर देम। क्या बात सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जैसे कि मे बी इन रियल लाइफ फॉर एग्जांपल, अब आप कभी रियल लाइफ में बाबूजी बन गए हैं या खिचड़ी वाले, एंड आपको सच में प्रफुल्ल और हंसा को डील करना है। प्रॉब्ली आपके असली जो बेटे हैं वो प्रफुल्ल हैं और आपकी असली बेटी हंसा है, तो आप क्या वैसे ही करते अपना जो जैसे आप एक्ट करते हैं वैसे ही रियल लाइफ में एक्ट करते हैं, या फिर कुछ और तरीके से इस चीज़ को डील करते हैं? नहीं, बाबूजी का मेरा जो रोल है, जो मेरी पर्सनल लाइफ है या पर्सनल मेरी पर्सनालिटी है, इससे बिल्कुल अलग है। सो मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है। मेरा जिस तरीके से मैं पर्सनल लाइफ में डील करता हूँ तो वो बिल्कुल अलग है। और बाबा कैरेक्टर है वो, मैं उसमें घुस जाता हूँ और मस्ती से करता हूँ। पर पर्सनल लाइफ में ऐसा ना कहो। ना ही मेरा जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, ना ही वो प्रफुल्ल जैसे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि आपके बच्चे भी प्रफुल्ल और हंसा जैसे नहीं होंगे फॉर श्योर। क्या बात है। ओके सर, मूविंग अहेड, टुडे वी हैव टोटली ट्रांजिशंस फ्रॉम फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स टू ओटीटी। या सो आपको हम कब ओटीटी पे देख सकते हैं, एंड हाउ डू यू फील दैट ओटीटी इज एक्चुअली चेंजिंग द सिनेमैटिक वर्ल्ड ऑफ इंडिया? No, OTT has become a very big and popular medium. From एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू थी एक हमारे लिए, हम सब के लिए, एक्टर्स, टेक्नीशियन, सब के लिए एक मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाला फील्ड आ गया। सो सबके लिए काम ज़्यादा है इन जनरल, तो वो तो अच्छी बात है। और OTT में अच्छा कंटेंट आया जिसकी वजह से OTT पॉपुलर हुआ है, तो वो तो रहेगा। सिनेमा हमेशा रहेगा, टेलीविज़न भी रहेगा, OTT भी रहेगा, तीनों चलते रहेगा। कोई बंद होने वाला नहीं है। ऊपर नीचे हो सकता है पर बंद कोई होने वाला नहीं है, सब चलता रहेगा। और OTT पॉपुलर है, वो रहेगा ही। दूसरी बात कि मैं कब आने वाला हूँ, आई हैव डन रिसेंटली 2 OTT सीरीज़। 1 शायद अमेज़ॉन प्राइम पे आएगी या अमेज़ॉन का उनका, और एक दूसरी नेटफ्लिक्स पे आएगी, वो यशराज फिल्म्स ने बनाई है। आई एम पार्ट ऑफ दैट। पहली दूसरी है, तो ये आप आई थिंक कब आएगी, तो ड्यूरिंग दिस ईयर आएगी, बिकॉज दे हैव टू लाइन अप देयर प्रोडक्शंस। जब भी आए सर, विल श्योरली बी वेटिंग फॉर ऑल दीज योर। बट 2 चीज़ें हैं कि मैं OTT पे जो भी काम आगे भी करूँगा या जो भी किया है, आई एम वेरी क्लियर दैट आई डोंट गेट इनटू सर्टन जो डबल गालियाँ होती है, डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं या सेक्सुअल इम्प्लिसिट वाली चीज़ें होती है, वो मैं नहीं करता हूँ। सो जब मुझे कोई ऑफ़र मिलता है मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। और OTT पे भी जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जो अच्छा कंटेंट है विदाउट ऑल दीज थिंग्स वही चला है, वही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। आप पंचायत को देख लीजिए, या अभी गुल्लक है, अभी दूसरी कौन सी आई थी वो, मतलब ऐसी कई सीरियल्स है। थ्रिलर लेवल पे भी वो चीज़ें चली है जहाँ ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर छोड़ा है जो आपको बाद में लगा हो कि नहीं यार ये कर लेना चाहिए था, तो शायद कुछ अलग हो जाता? ऐसा तो याद नहीं है कि मैंने छोड़ा है। छूट सका होगा ये मैं कह नहीं सकता। कभी कभी होता है कि आप बिज़ी होते हैं, कुछ असाइनमेंट आती है तो आप नहीं कर पाते। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं नहीं कर पाया हूँ। बट वो कौन से अभी स्पेसिफिकली मैं बता नहीं पाऊँगा कौन से रोल्स ऐसे छोड़े हैं मैंने। नो वरी सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ और अच्छी अच्छी फिल्म्स और अच्छी अच्छी सीरीज़ ऑफर हो, ताकि हम आपका आर्ट और क्राफ्ट जो है वो देखते रहें, सराहते रहें। मूविंग अहेड सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाना हो और वो हो ना पाया हो, तो आपने प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को बोला यार ये चीज़ अब वहाँ जाके शूट करते हैं यार, बढ़िया मज़ा आएगा, उधर जाके करते हैं ये चीज़? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, क्योंकि स्केड्यूल्स फिक्स्ड होते हैं तो आप अपना प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम्स अपने उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। और आई थिंक कोई भी एक्टर ऐसा कहता नहीं है। आज की तारीख में
सर्टन डिसिप्लिन आ गया है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कभी ऐसा हुआ हो कि आपको एक जगह पे जाना हो और कोइंसिडेंटली वहीं पे शूट हो गया हो? हाँ, ऐसी तो कई जगह हैं जो जाना हुआ और वहाँ कोइंसिडेंटली उसी वक्त नहीं, बाद में जाना वहाँ हुआ, ऐसा हुआ है। So anyways, तो you shooting actually की वजह landed से at that particular वो जगह हाँ देखने को मिल गई हैं। राइट। ओके सर, हम आज यहाँ 5th चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल में बैठे हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल एज दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू यंग बडिंग आर्टिस्ट अलॉन्ग विद इन एसोसिएशन विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? ये मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अपकमिंग बडिंग फिल्म मेकर्स को, नए फिल्म मेकर्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है अपना काम दिखाने का, और ये 5 सालों से चल रहा है. सो ग्रेजुअली बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग आ रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं. एंड आई विश कि ऐसा अच्छे बडिंग नए फिल्म मेकर्स आएँ और उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा ऑडियंस मिले. सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हम सबके सामने बैठे हैं जी. दो आई फील के सब लोग अभी इनके सर एग्जाम्स चल रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे. अच्छा. तो एग्जाम्स दे के बच्चे यहाँ पे आए हैं आपको देखने के लिए, और भी जो स्टार्स हमारे बीच में आ रहे हैं. इन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एनी ऑफ दीज वुड लाइक टू बिकम एन एक्टर और प्रॉब्ली एन आर्टिस्ट इन फ्यूचर, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर इनमें से कोई एक्टर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो मैं ये कहूँगा कि पूरी कमिटमेंट के साथ आए इस फील्ड में. दूसरा, ये समझ के आए कि बड़ा अनसर्टन फील्ड है ये. इसमें कब आपको काम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई वो भरोसा नहीं है. तो आपको पेशेंस रख के आना पड़ेगा. दूसरा, पूरी ट्रेनिंग के साथ आए, तैयारी के साथ आए. जब आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो थोड़ी एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आइए जो आपको तैयार रखेगी काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ सेट पे आपको सिखाने का किसी के पास टाइम आजकल है नहीं. तो आपको तैयार होकर आना ही चाहिए. दूसरे फील्ड्स में आप जब जाते हैं, कोई भी दूसरा फील्ड हो, तो उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. डॉक्टर को मेडिसिन का कोर्स करना पड़ता है, वकील को लॉयर का कोर्स करना पड़ता है. ऐसे दूसरे कोर्सेज पे तो एक्टिंग को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. एक्टर हैज़ टू बी ट्रेंड. तो उसका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ट्रेन करके आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे. बट कमिटमेंट के ग्लैमर की वजह से ना आए. इस फील्ड में ग्लैमर है, बट ग्लैमर इज़ वन पार्ट ऑफ इट. उसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, तो ये मान के आइए. True, sir. Sir, we have been seeing you on screen since so many years. One last question to you. What is that one thing that keeps you motivated and passionate about doing acting for, more several years? ऐसी क्या एक चीज़ है? Because I just enjoy my work. I enjoy acting. I'm really passionate about it right from the day I started. So I just enjoy. Once I'm on stage or in front of the camera, I just love what I'm doing, and that is what keeps me going. I just want to be working. Wow. Can we have a round of applause for Mr. Anand Desai, ladies and gentlemen? Sir, one last thing. Amazon और यशराज की जो सीरीज आ रही है ये तो आपने बता दिया. इसके अलावा और कोई फ्यूचर एंडेवर्स, प्लस खिचड़ी कब स्टार्ट हो रहा है दोबारा? एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो नहीं दे पाऊंगा, बट शुरू होने वाला है, इतना मैं बता सकता हूँ. बट बहुत जल्द तो नहीं हो सकता, अगले साल, बट आएगा. Will that be a movie or a series or serial? What it would be? ये अभी मुझे कहना मुश्किल है. सर, खिचड़ी OTT पे आ सकता है? खिचड़ी OTT पे आ सकता है. क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर. All these people, all these students, children, they love watching OTT rather than serials on TV. तो अगर OTT पे खिचड़ी आ जाए तो मजा ही आ जाएगा. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए प्लीज. Thank you so much. This was my last question, sir. Thank you so very much for your time. We are truly honored and pleasure to have you. Now I'll request Festival Director Rajesh Sharma ji and Director Department of Art and Cultural Affairs KD sir कि वो एक बार स्टेज पर आएं, आनंद देसाई जी को ऑनर करें. Ladies and gentlemen, I'll request you all to kindly rise up on your seats and please give a round of applause to Mr. Anand Desai. I need all our students to be a little more energetic today because the lineup we are going to welcome next on the dice would be really exciting. तो आप सबकी तालियां, आप सबकी एनर्जी जो है वो लो नहीं होनी चाहिए.